नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इस पूरे सीरीज में जो प्रश्न है पास्ट ईयर्स के वो हम ले रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जो बुक पब्लिश की गई है वहां से। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये प्रश्न क्या इस परीक्षा में पूछे गए हैं। हाँ, ये प्रश्न जो भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ विभिन्न परीक्षाओं के, वो आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अब उस प्रश्न का लेवल आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है। मैं बता दूं, इस सीरीज में अभी तक हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आधुनिक भारत के प्रश्नों को डिस्कस किया है, पर्यावरण के प्रश्नों को डिस्कस किया है। अभी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, भूगोल के, और ये लेक्चर जो है वो आपका 7th लेक्चर है। तो ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्लास आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जिसको कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज का हम 246 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है क्लास? Which is the most abundant mineral in the अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपटल में कौन सा खनिज प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। पायरोक्सिन दिया है, क्वार्ट्ज दिया है, फेल्डस्पार दिया है, अभ्रक दिया है। तो बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है फेल्डस्पार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए फेल्डस्पार आपको दिख रहा होगा, ये एक तरीके का रॉक होता है जिसमें कि अगर हम देखें सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस मिनरल में, इस रॉक में अगर हम देखें तो सिलिका और एल्यूमिनियम का प्रेजेंस होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्लास कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। ठीक है, और ये आपकी इनर कोर है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगर हम आएंगे इस लेयर को देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो गया आउटर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर उसके बाद आपका आता है क्रस्ट। ये चीज क्लियर है, आपको पता होनी चाहिए ये सारी बातें। महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी किस लेयर्स के बीच में है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है क्रस्ट, आपको विजिबल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, आप इधर से देखिए, ये क्रस्ट है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है क्रस्ट। फिर उसके बाद हम मेंटल की बात करते हैं, फिर कोर की बात करते हैं। अब इन लेयर्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट को आउटर क्रस्ट नहीं, क्रस्ट को अपर क्रस्ट और आपके लोअर क्रस्ट में डिवाइड किया गया है। मेंटल को लोअर मेंटल और अपर मेंटल में डिवाइड किया गया। कोर जो है उसको इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइड किया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्रस्ट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है? अपर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट और बताओ आपका लोअर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट हो गया। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्लियर है। मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड किया गया है और कोर को इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइड किया गया है। अब हर लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट होती है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता प्रश्न है। फिर मैं कहूंगी महत्वपूर्ण है, अगर अभी तक नहीं याद किया है तो आज ऐश्वर्या मैम की क्लास में याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूं सीएम रीड गुड
यहाँ पे ध्यान दो, सीएम रीड गुड लिटरेचर। लिटरेचर आप लोग पढ़ते हो ना, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो ना, तो जो सीएम है वो रीड करता है, क्या रीड करता है? एक गुड लिटरेचर को रीड करता है। ये याद रहेगा आपको, आपने इमेजिन कर लिया, बताओ। सीएम रीड गुड लिटरेचर, बोलो मेरे साथ, सीएम जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम रीड गुड लिटरेचर, याद हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जब मैं सी की बात कर रही हूं तो इसका मतलब है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद ध्यान दो, एम मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपके लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर रैपिड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर आखिरी में लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में प्रेजेंट होती है। परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, स्टूडेंट बाल खुजलाने लगते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहां प्रेजेंट थी। लेकिन अगर आप याद रखेंगे सीएम रीड गुड लिटरेचर, आसान सा है, सीएम रीड गुड लिटरेचर, तो यहां पर सबसे पहले कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, फिर एम से आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, फिर आर से रैपिड डिसकंटिन्यूटी, फिर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ये आपकी डिसकंटिन्यूटी है जो कि डिफरेंट लेयर के बीच में एग्जिस्ट करती है, और हर लेयर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कभी भी डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो गलत मत करके आइएगा, बस याद रखिएगा सीएम रीड गुड लिटरेचर। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब क्लास 1 2 पॉइंट और बताऊंगी। जैसे जब हम क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसमें आपका प्रचुर मात्रा में सिलिका और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, तो कई जगह यहाँ पे आपको सियाल लिखकर दिखेगा। फिर हम सियाल के नीचे देखते हैं सीमा प्रेजेंट होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप कोर को देखेंगे तो कोर जो आपका है वो आपका नीफे है। नीफे मतलब निकेल और आयरन। ठीक है, निकेल और आयरन प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये भी चीज याद रखिएगा, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न देखेंगे, अगर प्रश्न और पूछा जाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। यहाँ पर 247 क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2019 में पूछा गया है। तो बताओ इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो भारत में संगमरमर के खनन के लिए कौन सा प्लेस प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे नेवेली दिया है, जावर दिया है, जादूगोड़ा दिया है, मकरान दिया है। तो आपका सही उत्तर जो है वो है मकरान। मकरान जो है संगमरमर के लिए फेमस है, और ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से बना है। ठीक है, चलो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखो, मकरान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, या श्वेत पत्थर और संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मकरान के संगमरमर का उपयोग ताजमहल के निर्माण में भी किया गया है। अब 248 क्वेश्चन को देखते हैं। कर्नाटक का कोलार जिला डैश खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अब मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, तो किसके लिए फेमस है बताओ? चांदी, सोना, अभ्रक या फिर कोयला? ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप सब पिक्चर देखते हैं और आपको पता है जो कोलार की खानें हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। कोलार कहां पर है? कर्नाटक में है। सी आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं 249 क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा सा वीडियो पॉज करने की आवश्यकता हो तो वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। मिनरल्स दिया है, माइंस दिया है, बॉक्साइट, मैग्नीज, आयरन और लाइमस्टोन। तो बताइए, कोरापुट दिया है, बालाघाट दिया है, अर्की दिया है, डोनी मलाई दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये 249। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बॉक्साइट की हम बात करेंगे तो बॉक्साइट कोरापुट हो गया। ठीक है, मैग्नीज की हम बात करेंगे तो बालाघाट हो गया, मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, फिर आयरन ओर की बात करेंगे तो डोनी मलाई हो गया, और लाइमस्टोन अर्की हो गया। डी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, बॉक्साइट कोरापुट कहां पर है? उड़ीसा में है, स्टेट भी ध्यान रख लो। मैग्नीज की बात करेंगे बालाघाट मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है। लॉ आयस की बात करेंगे तो डोनी मलाई, याद रखिएगा, कर्नाटक। फिर चूना पत्थर की बात करेंगे तो अर्की कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 250 प्रश्न को, 250वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
आध्यात्मिक खनिज, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। Which one of the following is the most important नॉन मेटालिक मिनरल की बात यहां पर की गई है। कौन सा ऐसा नॉन मेटालिक मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में जिनका प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अभ्रक, सीसा, तांबा या फिर बॉक्साइट। ठीक है, कॉपर की बात करेंगे तो ये आपका नॉन मेटालिक नहीं, ये मेटालिक हो गया। ठीक है, तो कॉपर का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, लेकिन कॉपर आपका मेटालिक हो गया। यहां पर जो आपका नॉन मेटालिक मिनरल है वो है माइका। ठीक है, अभ्रक, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। 250 का ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। समझ में आ गया था ना क्लास? वहां पे मेटालिक की बात नहीं की गई थी, नॉन मेटालिक की बात की गई थी और बोला गया था कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जिसका प्रयोग होता है। इस वजह से माइका आपका सही था। अभ्रक एक, अगर हम देखें इस तरह, एक नॉन मेटालिक मिनरल है जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 251 क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, मिर्जापुर इन द विंध्या रीजन इज फेमस फॉर इट्स डैश प्लांट। तो वहां पर किस प्लांट के लिए फेमस है? मिर्जापुर। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने डैश उपक्रमों के लिए। इलाहाबाद कोर्ट आरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये फेमस है सीमेंट के लिए, मिर्जापुर। ठीक है, 251 आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। आपको पता है मिर्जापुर में विंध्याचल माता का मंदिर भी है, ये सारी जानकारी आपको होगी। तो वहां पे सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको दिखेगी। Which city of the India has 10 cotton mills and is called the Manchester of North India? तो बताइए किसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली। तो आप सभी को पता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। तो 252 का आपका जो सही उत्तर है वो है कानपुर, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वो मैं आपको बता दूं। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के किनारे है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर शहर में कपास की 10 मिलें हैं और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 253 क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नहीं है की बात की गई है। यहां पर नरोरा, रावतभाटा, सिलचर या फिर तारापुर। तो आपका ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये पूछा गया है। देख लीजिए, तो 253 का जो आपका सही उत्तर है वो है सिलचर में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिलचर जो है वो असम में है और यहां पर कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। जबकि हम बात करें नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, यहां पर हमें परमाणु संयंत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। क्लास ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो किस स्टेट में है। चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो या किसी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, वहां के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और जब मैं कहा करूं कि महत्वपूर्ण है तो ये मत कहा करो कि मैम आप हर प्रश्न में तो कह देती महत्वपूर्ण है। अरे क्लास, तो मैं पास्ट ईयर्स के ही तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नए प्रश्नों को डिस्कस कर रही हूँ। तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपके विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा महत्वपूर्ण है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कौन से प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है पूछा जाता है। वाटरफॉल पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको तो मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि महत्वपूर्ण है, पढ़ लेना। और अगर सही हो जाए तो आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि ऐश्वर्या मैम ने बोला था। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप पास्ट ईयर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद दिखेगा कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। तो लेकिन पढ़ के जरूर जाया करो ये सारी चीजें। सिलिकॉन वैली की बात की गई है, आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, बताइए। हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून या फिर बेंगलुरु। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बेंगलुरु में है सिलिकॉन वैली। 254 का डी आपका सही उत्तर है। भारत का यह शहर IT उद्योग का केंद्र है। आगे देखते हैं 255। भारत का चीनी का कटोरा नाम से किसे जाना जाता है? भारत में हम किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? शुगर बाउल ऑफ
इंडिया किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर को, मेरठ को, सहारनपुर को, मुजफ्फरनगर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ध्यान रखिएगा, चीनी का कटोरा हम लोग मुजफ्फरनगर को कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। शुगर बोल ऑफ इंडिया। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा नाम से लोकप्रिय है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। द फर्स्ट स्टील फैक्ट्री वाज सेट अप एट डैश इन 907। सबसे पहली स्टील इंडस्ट्री कहां पर सेटअप हुई थी? 1907 में। याद रखिएगा 1907 की हम बात कर रहे हैं। 256 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहली जो इस्पात संयंत्र आपकी स्थापित हुई थी वो जमशेदपुर में स्थापित हुई थी 1907 में। याद रखना, दिमाग में बना के रखना कि 1907 की अगर हम बात करें तो 1907 वो वर्ष है जब आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूरत स्प्लिट में 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और 1907 में ही पहले स्टील प्लांट लगा था, कहां पर? जमशेदपुर में। ये भी दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री इन इंडिया? बताइए, भारत में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशालतम तेल परिष्करणी रिफाइनरी उद्योग है? तो आईओसी वडोदरा, फिर आईओसी मथुरा, एचपीसीएल विशाखापट्टनम, बीपीसीएल मुंबई। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर बीपीसीएल मुंबई जो है वो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है भारत में। ध्यान रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट करना है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत रहा करिए कि एक्सप्लेनेशन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम स्किप तो नहीं कर रही है। मेरा ध्यान रहता है, अगर सारी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी होती हूँ तो फिर नहीं बताती हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत की सबसे पुरानी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो वो असम में है। याद रखिएगा, डिगबोई है। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो डिगबोई असम, याद रखिएगा, यहाँ पर ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? बताइए, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई थी? दिसपुर, कोलकाता, सिरपुर या फिर आपको दिया गया है हैदराबाद। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 258 का जो आपका सही उत्तर है वो है सिरपुर में। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। भारत की पहली तथा एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी 2001 में महाराष्ट्र के धुलिया जिले में, ठीक है, सिरपुर में स्थापित की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा ये चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत की पहली तथा एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी 2001 में महाराष्ट्र में धुलिया जिले में सिरपुर में स्थापित की गई थी। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड? भारत में सबसे पहला मिल कहां पर स्थापित किया गया था? अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, मद्रास। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? भारत में सबसे पहला प्रथम कपास कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था मुंबई में। बी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, 1854 में। देखो, पहली स्टील इंडस्ट्री की हमने बात की तो आपको याद रखना है 1907 में स्थापित की गई है। कहां पर? जमशेदपुर में। जब हम कॉटन मिल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो याद रखना है 1854 में। ठीक है, यहाँ पर भारत में प्रथम कपास कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। उस समय मुंबई औद्योगिक पैमाने पर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आदर्श था। उस समय कपास आधारित कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग था। बस ये याद रखिएगा। कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि कॉटन किस सॉइल में होता है? ब्लैक सॉइल में होता है। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं? रेगर सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, वहां पे कॉटन की खेती होती है। तो सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री कहां पे स्टैब्लिश हुई है? महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हुई है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 1854 का समय है तो 1857 की क्रांति के पहले ही ये कॉटन इंडस्ट्री आपकी स्टैब्लिश हो चुकी है। ये भी दिमाग में याद रखिएगा। देखिए, अभी पढ़ा रही हूं तो चीजें बहुत आसान लगेगी। जब बहुत सी चीजें एक साथ पढ़ लोगे, एग्जाम में अपीयर होना होगा, उस दिन डर लगता है। तो इसीलिए बार बार फैक्ट्स को रिवाइज करना जरूरी होता है। चलो
अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टस इन इंडिया। बताइए सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहां पर होता है भारत में? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में। एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है आपका। तो सबसे ज्यादा जो एस्बेस्टस होता है वो राजस्थान में आपका होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो राजस्थान है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो बताइए पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कौन सा स्थान आपका संबंधित है? कोरबा, नेपानगर, नासिक, कोयली। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है कोयली। ठीक है, कोयली, ध्यान रखिएगा। कोयली जो है वो आपके पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। भारत के गुजरात राज्य में वडोदरा जिले में पेट्रोपिल्स को ऑपरेटिव लिमिटेड कोयली रिफाइनरी स्थित है। कोयली रिफाइनरी आपको अगर याद रहेगा जो कि गुजरात में स्थित है तो आपको ये याद रहेगा पेट्रोकेमिकल के लिए कौन सा स्थान आपका फेमस है। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। 262 प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। 263 प्रश्न को हम देखते हैं। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ वीवर। बुनकरों का शहर के रूप में किसे जाना जाता है? पानीपत, जयपुर, अंबाला या फिर चेन्नई को। ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर पानीपत को हम बुनकरों का शहर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 263 का ए आपका सही उत्तर है। हरियाणा के पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत में कपड़े और कालीन बनाने का कार्य होता है। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है पानीपत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 3 युद्ध पानीपत में हुए थे। चलिए बताइए, आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल पानीपत की किनके किनके बीच हुई थी और किस वर्ष में हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट आपको इन ऑयल रिफाइनरीज को अरेंज करना है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कोयली दिया है, बीना दिया है, बोगेगांव दिया है, बरौनी दिया है। ठीक है, यहां पर ईस्ट टू वेस्ट ध्यान दीजिएगा क्लास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट आपको ट्रेवल करना है। तो यहां पर अगर एक चीज आप ध्यान दीजिए, चलिए पहले मैं आपको आंसर बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको सोच सकते थे। 264 का जो आपका सही उत्तर है वो है ईस्ट टू वेस्ट जाना है। तो यहां पर कोयली हम सभी को पता है गुजरात में है। ठीक है, तो वेस्ट में सबसे ज्यादा गुजरात हो गया, तो 2-2 यहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका बीना हो गया। ठीक है, बीना इधर हो गया, फिर क्या हो गया? बोंगेगांव और बरौनी दिया है। ठीक है, बोंगेगांव और बरौनी, तो यहाँ पर बरौनी हो गया, फिर बोंगेगांव हो गया। ए एक बार चेक कर लेते हैं, ए आपका सही उत्तर है। हाँ, ए आपका सही उत्तर है। अब देखो, बोंगेगांव मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं बोंगेगांव के बारे में नहीं बताया है, ये असम में है। कोयली के बारे में मैंने आपको बताया था, ये गुजरात में है। बीना जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बरौनी जो है बिहार में है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी बस ये यहाँ से रिलेटेड, कोयली से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कोयली जो है वो गुजरात में है। ठीक है, अगर आपको बोंगेगांव भी पता होता असम में है तो फिर आप बहुत आसानी से लगा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रख लीजिएगा यहाँ पर कि बोंगेगांव जो है वो असम में है, क्योंकि हर चीज आपको नहीं पता हो सकती, ये भी मैं जानती हूँ। बोंगेगांव जो है वो असम में है, ध्यान दीजिएगा। वो कहां पर है? असम में है। बरौनी बिहार में है। बीना मध्य प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 265 रेणुकूट की अगर हम बात करेंगे, रेणुकूट किसके लिए फेमस है? स्टील इंडस्ट्री के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए, या फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। ये प्रश्न जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो 265 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है?
जब रेणुकूट की हम बात करते हैं तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। डी आपका सही उत्तर है। हिंडाल्को, याद रखिएगा हिंडाल्को कहां पर है? रेणुकूट में है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग आपका है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? हिंडाल्को, ये याद रखिएगा हिंडाल्को। हिंडाल्को की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। हिंडाल्को ने भारत के उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम सुविधा की शुरुआत 1962 में की थी। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। नालको, हिंडाल्को, बाल्को, ये सब कहां पर है? आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हिंडाल्को, फिर हिंडाल्को, नालको, बाल्को, ये सब कहां पे है? चलो अब देखो, अरे देखो आ भी गया, सॉरी क्लास। नालको एंड बाल्को एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर केरला? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरजीसी परीक्षा 2014 में पूछा गया ये प्रश्न आपका है। 266 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? नालको और बाल्को दोनों जो है वो उड़ीसा में स्थित है। बी आपका सही उत्तर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब हम नालको की बात करते हैं तो ये कोरापुट उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, और बाल्को की हम बात करेंगे तो ये कोरबा में आपका स्थित है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, एक मिनट क्लास, ठीक है। नालको एंड बाल्को एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड, ठीक है। नालको और बाल्को, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम नालको की बात करते हैं तो ये कोरापुट उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जबकि एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1961 में कोरबा में हुई थी। यह भी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इन दोनों का प्रगलन केंद्र उड़ीसा में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, इसको ध्यान दीजिएगा। स्मेल्टिंग प्लांट की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। प्रगलन संयंत्र की हम बात की गई है। ये चीज क्लियर हो गई ना, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे भी अभी कंफ्यूजन हुआ था कि तो यहाँ पर स्मेल्टिंग प्लांट की बात की गई है, इसीलिए आपको बताया गया है कि दो, अगर हम कहते हैं कि जो आपका नालको है वो उड़ीसा में है, बाल्को छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दोनों का जो स्मेल्टिंग प्लांट है वो उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम में वैसे बहुत से स्टूडेंट को इस प्रश्न में दिक्कत हुई थी, क्योंकि नालको और बाल्को दिया गया था तो वो याद करके जाते हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़, लेकिन यहाँ पे स्मेल्टिंग प्लांट की बात कर दी गई थी तो दोनों का स्मेल्टिंग प्लांट उड़ीसा में ही स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री विच वन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री, ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है फूडलूज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर बेसिक इंडस्ट्री। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरजीसी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास ये जो प्रश्न है इसको आप पढ़ते हुए चलिए, मेरे साथ पढ़िए या फिर वीडियो पॉज करके पढ़िए और आंसर आप देते हुए चलिए। तो 267 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो आपका है डी। बेसिक इंडस्ट्री जो है वो कच्चा माल प्रोवाइड करती है, ठीक है। वे उद्योग जिनका अंतिम उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आने वाली इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। आगे देखते हैं। 1997 से 1998 में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेम्ड एज नवरत्न इन 1997 to 1998? 9 big companies which were earning profit, 9 public sector undertaking, 9 private sector undertaking, 9 multinational companies। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरजीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। नवरत्न की बात यहाँ पर की गई है। तो आप सभी को पता है नवरत्न जो थे वो पीएसयू थे, पीएसयू है ना नवरत्न 1997 1998 में। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियां थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न था ये तो। अब इसमें आपका भेल, गेल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब सेल। चलिए अब ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न है, जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। आप लोग इसको देखते हुए चलिए, टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। अब देखिए अंगामी नागालैंड, ठीक है, बिरहोर झारखंड,
खास अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो 269 का जो आपका सही उत्तर है वो है खास, ठीक है, खास याद रखिएगा। आगामी जो है वो नागालैंड में है, बिरहोर जो है वो झारखंड में है, टोडा टी से तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं और की तो ध्यान दीजिएगा, जब हम खस जनजाति की बात करते हैं तो ये नेपाल कुमाऊं वाले रीजन में आपके प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आपके, ठीक है। तो नागालैंड की बात करते हैं तो आगामी हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुकी याद रखिएगा, नागा याद रखिएगा, मैती याद रखिएगा। झारखंड में बिरहोर कोरबा, ठीक है, बिरहोर कोरबा मत भूलिएगा। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि डफला कई बार पूछा गया, मिश्मी कहीं बार पूछा गया है, ठीक है, अपातानी पूछा गया है, ठीक है। तमिलनाडु में टोडा याद रखिएगा। अब खस जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो ये नेपाल कुमाऊं गढ़वाल एवं हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, ठीक है। और गारो खासी जयंतियां मेघालय याद रखिएगा, वो जनजाति भी है, रेंज भी है और जनजातियों के नाम भी है जो वहां पर रहते हैं। ये चीज क्लियर है ना क्लास। जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए फेमस है। फिर आप कहोगे कि ऐश्वर्या मैम बार बार एक ही चीज कहती, महत्वपूर्ण है, अभी तो फेमस बोले, महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जनजाति आपकी पीसीएस परीक्षा के लिए भी, आरओ परीक्षा के लिए भी। तो चलो बताओ, टोडा कहां पर है, तमिलनाडु में, खासी कहां पर है, मेघालय में, खस बोलेगा तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अपातानी बोलेगा तो कहां पर है, बताओ, ये देखो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अबौर बोलेगा तो कहां पर है, ठीक है, मिश्मी, ये सब याद रखिएगा। कुकी कहां पर। इस प्रश्न को अब हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, Which is the largest and oldest tribe of India? भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। गोंड, संथाल, बिरहोर, मुंडा दिया गया है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है संथाल, ठीक है, बी आपका जो है वो सही उत्तर है। परीक्षा में अगर आपको यहाँ पर भील और संथाल दोनों दिया रहेगा तो आप भील पर टिक लगाएंगे, ठीक है। ओल्डेस्ट अगर हम बात करें ओल्डेस्ट ट्राइब की तो भील और संथाल को माना जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में संथाल दिया रहता है, कुछ बुक में भील दिया रहता है, लेकिन भील और संथाल याद रखिएगा, ये ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीनतम है। सबसे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे नंबर्स में तो गोंड होता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति की बात की गई है, इस वजह से संथाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति संथाल जनजाति है, या असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। भारत में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भील और संथाल दोनों दिया गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, भील जो है वो संथाल से ज्यादा पुरानी जनजाति मानी जाती है। हाँ, कुछ बुक सोर्सेज में आपका संथाल भी दिया है, लेकिन एग्जाम में भी इसका जो सही उत्तर था वो क्या माना गया था, यहाँ पर भील माना गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न दोनों के सेम है लेकिन ऑप्शन अलग अलग थे, ध्यान रखिएगा। पहले वाले ऑप्शन में आपने देखा होगा भील नहीं दिया है, दूसरे वाले ऑप्शन में पूछा गया ओल्डेस्ट ट्राइब और उसमें बताया गया है कि भील दिया गया है, तो हमने भील पर टिक लगाया है। भारत में सबसे बड़ी और पुरानी जनजाति भील जनजाति है, या भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पाई जाती है, याद रखिएगा। जनजाति जरूर याद कर लीजिएगा, सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। केरल में अगर हम बात करेंगे मोपला जनजाति, आपने मोपला विद्रोह के बारे में भी सुना होगा। नागालैंड में नागा आपको याद रहेगा, अंगामी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। झारखंड में आपको संथाल याद रहेगा, मुंडा विद्रोह भी आपने पढ़ा होगा, ओराव ध्यान रखिएगा। हाँ, अंडमान निकोबार बहुत महत्वपूर्ण है, अगर अभी तक नहीं याद है तो याद रखिएगा, ओंजे, ठीक है, जोरवा और सेंटलीज तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नियसी जनजाति प्रमुखता कहाँ पाई जाती है, ये याद रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो नियसी जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो 272 का आपका सही उत्तर जो है वो है बी, नीसी जनजाति प्रमुखता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, नोट कर लीजिए। असम की बात करेंगे तो मिकिर आपको याद रखना है, लुसाई याद रखना है, ओबोर याद रखना है, अबोर, ठीक है। मिजोरम में चकमा याद रखिएगा, मणिपुर में कुकी, नागा, अंगामी तो भूलिएगा मत, आपके इलाहाबाद में ही पूछा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में।
273 प्रश्न को देखते हैं। डैश आर दी ट्राइब्स ऑफ झारखंड। तो बताइए बरदा, बाल्टी, गद्दी या फिर मुंडा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मुंडा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। मुंडा रिवोल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर है ना, बरसा मुंडा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मुंडा झारखंड की प्रमुख जनजाति है, बरदा गुजरात और महाराष्ट्र की जनजाति है, बाल्टी जो है गिलगित बलूचिस्तान की जनजाति है, गद्दी की बात हम करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश, कई बार ये भी पूछा गया है गद्दी। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया। 274 को हम देखते हैं। ठीक है, जारवा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख आदिवासी है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार दिया गया है, छत्तीसगढ़ दिया गया है, मेघालय दिया गया है, मणिपुर दिया गया है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। 274 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, अंडमान निकोबार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, जारवा जो है वो अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है, याद रखिएगा। भील की बताइए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है आपकी, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, मोस्टली कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 का प्रश्न है ये। तो भील जनजाति मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में देखने को मिलती है। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। भील भारत की सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में देखने को मिलती है। ठीक है, राज्य ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदायों की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, जनजाति मतलब वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी है नहीं, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में पूछा गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा आपको दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हमें किसी भी तरीके के ट्राइब्स नहीं आइडेंटिफाई किए हैं, कहां पर, हरियाणा में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है। अभी हमने देखा गद्दी की, जब मैंने आपको बताया तो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया। मैथिली की बात, यहाँ पर मैथिल की बात की गई है, राभा और भील। तो आप सभी को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रही थी कि कौन सी है, भील जो है वो राजस्थान की प्रमुख आपकी जनजाति है। और इस प्रश्न का भी जो उत्तर है वो क्या है, भील ही है। बी आपका सही उत्तर है। राजस्थान में अगर हम देखें तो कुल 12 जनजाति पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें मीणा जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। भील जनजाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर आपको भील दिया गया था, मीणा जनजाति नहीं दी गई थी, इस वजह से भील को सही उत्तर माना गया है। बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है, बकरवाल की बात यहाँ पर की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। ग्रुप डी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बकरवाल जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में जनजाति देखने को मिलती है। बकरवाल जनजाति प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, माना जाता है गुर्जर और बकरवाल राजपूत है, जो दो विभिन्न कारणों से गुजरात के काठियावाड़ से कश्मीर चले गए थे, ये ध्यान रखिएगा। Which one of the following स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा आरजीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम चलेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि समस्त राज्य का आपका 21.1% है। अगर हम सीक्वेंस में देखें जनसंख्या के अनुसार तो सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य जो हैं प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया और मिजोरम हो गया। देखिए, प्रतिशत के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बताएगा तो आप मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान याद रखेंगे। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 280 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अब क्लास भारत के परिवहन से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी डाउट होता है, संदेह होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। अगर आपका डाउट सही होगा तो वहां पे मैं कमेंट करूंगी। ठीक है,
मैं आपको बता दूंगी जो भी परेशानियां आपको होंगी वहीं पर, अगर तुरंत आंसर बताया जा सकता है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को कवर कर लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, सही समय आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद क्लास।